हेलो व्यूवर्स, अस्सलाम वालेकुम। माई सेल्फ chiropractor डॉक्टर सलीमुद्दीन। आई एम फ्रॉम कराची एज यू ऑल नो। अच्छा जी, क्वेश्चंस आते हैं हमारे सोशल मीडिया पे कि गाइडलाइंस चाहिए होती है हमारे लोगों को, हमारे पेशेंट्स को, या जो भी उन तमाम लोगों को जो बैक बोन के या लोअर बैक के पेन में मुब्तला हैं या मुख्तलिफ तकालीफ से दो चार हैं। अच्छा, तो मैं कुछ गाइडलाइंस देना चाह रहा था, वैसे भी इंडिविजुअल से हट के भी जनरलाइज्ड वे में। तो उसके लिए मुख्तलिफ क्वेश्चंस आते हैं जिनको मैंने कलेक्टिवली उनकी जवाबात सोच के रखे हैं, तो एक लेक्चर की सूरत में वो मेरे पास रेडी है। तो होता क्या है कि बैक पेन एक हमारा मेन टॉपिक है। उसमें अब आपकी लॉन्ग सिटिंग्स हैं आपके ऑफिस में, जहाँ भी आप काम करते हैं और जहाँ आपका ज़्यादातर दिन का वक्त गुजरता है, जैसे आपका ऑफिस है, कहीं भी आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा हैं। कुछ लोग हमारे लंबी सिटिंग करते हैं कंप्यूटर के सामने, वेराज कुछ लोग बाइक्स के ऊपर अपना काम करते हैं जिनका फील्ड वर्क होता है। उसी तरह कुछ लोग लंबी ड्राइव कर रहे होते हैं। तो उसके अंदर होता क्या है, पेन होता क्यों है और ये सस्टेन क्यों कर जाता है? वो यूँ होता है कि अगर आपका बैकबोन का पोस्चर, जो कि एक नेचुरल पोजीशन होती है हमारी, एक कर्व के साथ होती है। ये बैक पेन क्यों हो जाता है, किस वजह से होता है, फिर बाद में जाके इसमें माइक्रो टीयर्स हो जाते हैं आपके डिस्क के एनुलर एरिया में। फिर वो माइक्रो टीयर्स बढ़ के आके फिर डिस्क बल्ज या फिर हर्निएशन डिस्क का केस हो जाता है। उसकी वजह ये है कि 8-9 घंटे तक ऑफिस में लगातार आप काम कर रहे हैं, तो आप एक सर्टेन पोजीशन पे होते हैं जो नेचुरल से बिल्कुल अलग है। ठीक है, मिसाल के तौर पे आप कंप्यूटर पे अपने काम कर रहे हैं या लैपटॉप पे अगर आप ऑफिस में काम कर रहे हैं तो आप झुकी हुई पोजीशन में करते हैं। देखें, अगर ये हमारा स्कल एरिया है, ये थोरेसिक है और ये बैक है, तो इसका जो नेचुरल कर्वेचर है वो कुछ यूँ है, सी या एस लाइक स्ट्रक्चर है। ये मैं जहाँ मेरी ये फिंगर देख रहे हैं आप, ये जो स्ट्रक्चर है ये कर्वेचर है, जो पेट सामने से पेट की तरफ और पीछे से लो बैक की तरफ है। ये नेचुरली इस तरह का होता है, एस शेप में। लेकिन अगर आप ऑफिस में झुक के लगातार 8-8 घंटे काम कर रहे हैं तो ये कुछ इस तरह हो जाएगा, ये रिवर्स हो जाएगा, इस तरह रिवर्स हो जाता है। अब ये रिवर्स होगा तो ऑब्वियसली ये एक अपने नॉर्मल जो कुदरत ने इसको डिज़ाइन किया है उस स्ट्रक्चर से बिल्कुल हटके हो जाता है। और जो डिस्क का लिक्विड प्रेशर है वो बैक साइड पे आ जा रहा है, जहाँ से हमारी नर्व्स गुजर रही है, शार्टिक नर्व फैसेट जॉइंट्स के साथ साथ होते होते। तो 8-8 घंटे एक ही पोजीशन पे रहेंगे तो इसके दो नुकसान हैं। एक तो डिस्क का जो प्रेशर है वो बैक साइड पर रहेगा, जिससे माइक्रो टीयर से मुराद कटना फटना, मामूली सा माइक्रो टीयर्स होते रहेंगे जिनका पता ही नहीं चलता, क्योंकि वहाँ नर्व एंडिंग्स है ही नहीं। जब ये बिल्कुल ही ज़्यादा बिगड़ जाती है, बैड पोजीशन में आती है इन्हीं पोजीशन की वजह से, तो फाइनली ये उसको रप्चर करके बाहर आ जाती है और सीधा जाके फैसेट जॉइंट से होती हुई आपकी शार्टिक नर्व में चुभती है। तो वो बहुत कॉम्प्रेशन जो हो जाता है, नर्व कॉम्प्रेशन शुरू हो जाता है। तो अगर इसको आप चाहते हैं कि ये ना हो, चाहे किसी भी प्रोफेशन से हो आप, ज़ाहिर है मेरा प्रोफेशन भी ऐसी है कि मैं सारा दिन कभी झुक के काम करता हूँ, कभी किसी पोजीशन में मुझे ज़ोर लगाना है, और क्योंकि फ़िज़िकल मेथड्स में हम काम करते हैं तो बहुत ज़ोर आजमाई रहती है इसके अंदर। टेक्निक्स के साथ साथ थोड़ा ज़ोर लगता है, जिसमें हमारी बैक भी इन्वॉल्व होती है अलॉन्ग विद अदर मूविंग जॉइंट्स। तो हर आदमी जो काम करता है तो उसके साथ ये प्रॉब्लम होती है। मोर ओवर जब घर आते हैं लोग तो क्या उनसे मिस्टेक होती है कि वो आके घर में भी फिर मज़ीद सिटिंग करते हैं, जैसे टीवी के आगे बैठ गए या बेड पे बैठ कर टीवी देख रहे हैं, एचडी के आगे बैठे हुए आप, तो मज़ीद 4 घंटे 3 घंटे और बैठे होते हैं। उससे फिर उसी कर्वेचर में जाए, घर में तो बंदा ऑफिस से कंपैरेटिवली रिलैक्स होता है तो और ढीला होकर बैठता है। सेम वही पोजीशन जो होती है जो कि असल में इन्हें नेचुरल वे इस तरह होनी चाहिए थी, लेकिन वो इस पोजीशन में बैठे होते हैं। अब सामने खाना भी आ गया और फिर झुक के उसी तरह खा रहे हैं। तो इसको हमें फिज़िकली, हम अगर चाहते हैं कि डिस्बल्ज ना हो, हर्निएशन ना हो, अगर जो भी माइक्रो टीयर चलो पहले हो गया है या वो रिवर्स हो जाए, तो हमें उसके लिए कुछ मूवमेंट्स दरकार हैं जो हमें
स्पेयर टाइम में टाइम या फिर टाइम निकाल कर परफॉर्म करनी चाहिए। अपनी ज़ात के लिए, अपनी हेल्थ के लिए आप 10 से 12 मिनट तो निकाल ही सकते हैं। तो वो चीज़ें मैं आपको खुद परफॉर्म करके बताऊंगा कि अगर आपकी बैक में इश्यूज़ हैं, पेन है, आप नहीं चाहते आगे कोई बड़ा इशू हो या सर्जिकल इन्वेसिव ऑपरेशंस की नौबत आए, या फिर आप पेन किलर्स खा के अपना स्टमक मैदा ख़राब कर लें, तो वो 3 चीज़ों पे आपको अमल करना होगा। सिर्फ 10 से 12 मिनट की बात है और बहुत आसान भी है। तो लेट्स सी मैं कैसे करता हूँ, वैसे ही कोशिश कीजिएगा अपने घरों पे कि आप ये चीज़ परफॉर्म करें। इससे आपको बहुत रिलीफ मिलेगा। फ्यूचर में बैकबोन बहुत मजबूत रहेगी। एल्डरली एज में या बुढ़ापे में आपको बैकबोन की तकलीफ नहीं होगी और सर्कुलेशन भी बहुत अच्छी रहेगी। ठीक है, अच्छा, साथ साथ एक सब चीज़ें बताने से पहले एक और टिप मैं देता जाऊँगा। देखें, जब आप रात को सोते हैं, आप खेल नहीं होता आप किस पोजीशन पे सो रहे हैं। एक तो ठीक पोजीशन में सोएं, जिस तरह मैं अपनी दूसरी वीडियोस में बता चुका हूँ कि जब आप सीधा लेटें तो पाँव गाँव तकिए ऊंची चीज़ पर रखें और सर के नीचे तकिया ना लें, वो बेहतर है। या थोड़ी बहुत कोई बहुत पतला सा तकिया यूज़ करें। बैकबोन अच्छी पोजीशन में रहती है, स्ट्रेट रहती है। एक बात ये हो गई। दूसरा, आप करवट में सोएं तो तकिया ज़रूर लें, क्योंकि बैकबोन तो आपकी सर्वाइकल भी तो बैकबोन ही है ना, तो गर्दन टेढ़ी ना हो। तकिया ना लेने का मतलब ये नहीं कि आप करवट में सोए और तकिया ना लें, उसमें लेना है आपने। और आपकी पैल्विक को अगर आपने हिफाजत से रखना है कि वो कभी भी टिल्ट ना हो और मजबूत रहे किसी भी टफ काम के दौरान, तो आपने घुटनों के दरमियान भी एक पिलो रखना है। तो करवट में 2 तकिए हो गए और सीधा लेटने में सर के नीचे कोई तकिया नहीं, अलबत्ता दोनों पाँव जो हैं आपकी लेग्स, उसके नीचे 2 ऊंचे तकिए, गोल या गाँव तकिए जिसे कहते हैं, वो रख लीजिएगा ताकि बिस्तर से 8 से 10 या 12 इंच ऊंचे रहें आपके पाँव। तो ये आपकी पाँव की हेल्थ के लिए भी अच्छा है, आपकी फीमर जॉइंट्स के लिए भी अच्छा है और बैकबोन के लिए भी अच्छा है। तो उसकी वजह यह है कि जब आप सारी रात सोते हैं और उसके बाद हमारी जो डिस्क हैं ना, वो हाइड्रेटेड हो जाती हैं, वो वाटर को सोख कर लेती हैं सारी रात में खास पोजीशन में, और फिर वो हो जाती हैं बल्ज। आपने नोट किया होगा या सुना होगा, ये मेरी प्रैक्टिस में जो मैं देखता हूँ, तो 70 to 80% केसेस जो कमर लोगों की लॉक हो जाती है या बल्ज हो जाता है या जो हर्निएशन हो जाती है, वो सुबह के शुरू के 2 घंटे में ही होता है। जैसे आप उठे और आप चहलकदमी नहीं किया आपने, आप सीधा बाथरूम में घुसे और ब्रश कर रहे हैं और झुक गए सिंक में, वॉश बेसिन पे, या बाल्टी के साथ जो पॉट होता है मग, उससे पानी लेने झुक गए, तो सुबह उठते ही झुकने वाला कोई काम आपने नहीं करना है। इससे वो जो माइक्रो टीयर होते हैं वो मेजर टीयर में तब्दील हो जाते हैं, क्योंकि डिस्क जो है रात भर पानी बॉडी का सोख करके बल्ज काफ़ी बल्कि हो जाती है, उसका वॉल्यूम बढ़ा हुआ होता है, उस कैपेसिटी के हिसाब से प्रेशर ज़्यादा होता है। जब आप सुबह उठते ही झुकेंगे तो प्रेशर अल्टीमेटली, एक छोटा सा बलून है फुल ऑफ वाटर है और उसको दबाया जाएगा तो अल्टीमेटली रप्चर होगा, फटेगा। ये कुछ इस तरह है समझने के लिए। तो आपने सुबह उठ के पहले थोड़ा सा 2 मिनट चल लें, कोई होके आ जाए, कोई लाइट्स ऑफ कर दें एक्स्ट्रा, मतलब सहन से होके आ जाए, उसके बाद वॉशरूम जाएं और कमर को सीधी रखते हुए ज़्यादातर काम करें, तो कभी भी बल्ज या हर्निएशन नहीं होगी आपको। ठीक है, हम वापस अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं कि आपने क्या काम करना है। 3 कौन सी पोजीशंस हैं, एक्सरसाइज हैं जो आप विदिन 10 मिनट्स परफॉर्म कर सकते हैं। इससे आप बैकबोन के आर्जाद और पेन और ये भी बल्जिंग या हर्निएशन से बच सकते हैं। आइए मैं आपको दिखाता हूँ। जी, तो व्यूवर्स, उन 3 पोजीशंस की मैं बात आपको बताने लगा था कि वो मैं आपको करके दिखाता हूँ, वैसे ही आपको अपने घर पे करना होगा। ठीक है, तो वेरी फर्स्ट पोजीशन के जब आप घर आएँ और आपका दिल भी चाह रहा है कि आप थोड़ा टीवी देखते हैं, जैसे न्यूज़ देखते हैं, तो आप किस पोजीशन में देख लें। 4 से 5 मिनट आपको इस पोजीशन में रहना होगा। इसमें आप गौर कर रहे होंगे कि मेरी जो बैक है उसका कर्वेचर पे अगर गौर करें तो मेरी लंबर साइड उस तरह से ऑपोजिट हो गई है, बिल्कुल जैसे ऑफिस में थी। ऑफिस में पेट की तरफ से कर्व था और अब पीठ की तरफ वो कर्व उल्टा हो गया, यानी एक्यूट एंगल को हमने ऑब्ट्यूस एंगल बना दिया, ऑपोजिट कर दिया। बल्कि हाँ, ये कह सकते हैं दूसरे मायने में कि अगर एंटीरियर की तरफ एक्यूट कर लिया हमने, पोस्टीरियर की तरफ वो एक्यूट था जब मैं ऑफिस में था, जब भी मैं काम कर रहा था जब। तो इस पोजीशन में अगर आप कुछ देर तक टीवी देख सकते हैं या फिर इस पोजीशन में, ठीक है, इस तरह। और सेकेंडली हम जो पोजीशन की बात कर रहे हैं एक और है,
वो ये कि चेस्ट के नीचे आप पिलो रख लें इस तरह, और 3 से 4 मिनट के लिए आप ये परफॉर्म कीजिएगा। अपने स्टमक में पेट साइड पे डायफ्राम की हेल्प से, जो पट्टा जो मसल है डायफ्राम, उसकी हेल्प से आपने पेट में हवा भरनी है नाक से इनहेल करते हुए। और इस तरह आप डायफ्राम से हेल्प लेंगे और पेट में हवा भरेंगे तो वो एक इंटरनल डायफ्रामिक प्रेशर क्रिएट होता है जो आपकी लुम्बर साइड के मोहरे जो स्पाइन्स हैं उन पे प्रेशर देख के उनको इंटरनली रीअलाइन करता है, यानी वो अपनी सही पोजीशन पे वापस आ जाते हैं। कैसे? आप इस पोजीशन में आ गए, रिलैक्स पोजीशन में, फिर आपने नाक से सांस ली, लेकिन अपनी चेस्ट कैविटी, सीने की कैविटी को इस्तेमाल नहीं करना है और पेट में हवा भरनी है इस तरह। और फिर धीरे धीरे मुंह के रास्ते आपने वो सांस बाहर निकालना है। 2 से 4 मिनट आपने ये काम करना है, ठीक है। इससे आपको इंटरनली सपोर्ट मिलेगी आपके लुम्बर साइड पे, जो लुम्बर 1, 2, 3 और 5 है उस जगह पर, उस पोर्शन पे। ओके जी, और अभी थर्ड और लास्ट पोजीशन का मैं आपको बताता हूँ। तीसरी और लास्ट पोजीशन ऐसे है कि आप गौर कर सकते हैं मेरे बॉडी स्ट्रक्चर पे, जस्ट लाइक कैमल पोजीशन या हॉर्स पोजीशन में हूँ मैं। और अगर आप सोचें आप ऑफिस में जैसे बैठते हैं तो वो कर्वेचर कुछ इस तरह होता है, पीठ उठी हुई होती है हमारी, और यहाँ पर हमें उसका अपोजिट करना है तो हमें करना ही होगा कि इस पोजीशन में आके आपका जो पेट है वो ज़मीन की तरफ, जहाँ ग्रेविटी है उस तरफ गिराना होगा, ताकि कर्व जो है पीठ में ऐसे आ जाए। मिसाल के तौर पे अगर आप ऐसे हैं और कोई भारी बच्चा अपनी पीठ पर बिठा ले तो आपकी पीठ जिस पोजीशन में आएगी पोजीशन सेम वैसे ही होगी, ठीक है। आई डेंट मीन टू कि आप किसी बच्चे को बिठा लें, ज़रूरी नहीं है, लेकिन जो करना है आपने खुद से ही करना है अपने मसल्स को यूज़ करते हुए। जितना मसल्स को यूज़ करेंगे उतनी कमांड मसल्स पे और मूवमेंट्स में बेहतर होती है। ये बात सबकी आजमूदा है, जो लोग भी एक्सरसाइज करते हैं या योगा करते हैं उनको बखूबी इल्म होगा। इस तरह नॉर्मल पोजीशन में आ गए और फिर नीचे लेके चले गए पेट को, ठीक है, नीचे गिरा देंगे उसको। अच्छा, इसका ऑपोजिट नहीं करना है, नॉर्मल पोजीशन तक आना है, ऊंचाई में नहीं जाना। कभी आपने बिल्ली को देखा होगा उस समय कि पीठ ऊपर कर लेती है अपने आप को बड़ा दिखाना है, उस तरह नहीं करना है। नॉर्मल पोजीशन पे आना है और पेट को फिर नीचे की तरफ हैंग करना है, गिरा देना है, और ताकि पीठ में आपके कर्व आ जाए, जो कि एक नेचुरल कर्व है। उसके होते हुए कमर मजबूत रहती है आपकी, ठीक है। ये आपने देखा, इसको कोशिश करें रेगुलर बेसिस में, विदिन 10 to 12 मिनट्स ये सारे काम आप परफॉर्म कर लेंगे घर पे, तो इसका आपको बहुत बेनिफिट होगा इंशाल्लाह। सी यू नेक्स्ट टाइम, अंटिल देन थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।